दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आज हम एक बार फिर से जो हमारे खासकर पैरामिलिट्री फोर्स और सशस्त्र सेनाओं के जो लोगों के साथ जो एमएसीपी, एसीपी, एमएसीपी ग्रेड पे के कारण, सही ग्रेड पे नहीं मिलने के कारण जो पेंशन का में जो वेरिएशन आया है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और उसकी बात करेंगे और वो उसका समाधान अब कैसे हम कर सकेंगे, इसके लिए भी हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि लोग अपने जो जायज़ हक के लिए भी और व्यवस्था में जो ज़रूरी सुधार हैं, जो पेंशन रिवीजन डिपार्टमेंट है उसको भी, और जो भी भूतपूर्व सैनिक सर्वे करती है, जो भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, उसको भी हम जागरूक करेंगे, ताकि एक रक्षा सुरक्षा से जो देश की विषम और विकट परिस्थितियों में देश का जो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, खासकर जो हमारा असम राइफल का जवान जो चीन बॉर्डर से लेके नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती देश में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन, भारत पाक युद्ध में जिस फौज ने हमेशा आतंकवाद क्षेत्रों में -डिग्री टेम्परेचर में देश की आर्मी ऑपरेशनल, एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वो अपने जायज़ पेंशन से वंचित है। आर्मी एमओडी ऑपरेशनल कमांड के बावजूद भी असम राइफल के जवान को एक शर्मनाक पेंशन मिल रही है, जो खासकर जो 2006 से पहले जो भर्ती, जो रिटायरमेंट आए हैं। तो आज मैं जो है इसका समाधान कैसे जल्दी हो सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसीपी, एमएसीपी और ग्रेड पे। एक महत्वपूर्ण कारण है इसके, और इसका सही तरीके से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण भी ऐसा हुआ है। और तो इसके लिए जो ये था, एक बार फिर से हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को चिट्ठी लिखेंगे, रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे। हम चैलेंज नहीं करेंगे बल्कि रिक्वेस्ट लेटर उनको देंगे, और सभी भूतपूर्व सैनिक जो इफेक्टेड लोग हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स के, आप लोग ग्रुप बनाएं और संगठित हो करके और अपना जो है जायज़ हक के लिए आप जो है अप्लाई करें, अपील करें, और प्रेम से, शांति से हर समस्या का समाधान होता है। बातचीत से हर समस्या का समाधान होता है। आंदोलन नहीं करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं अब ये बात करूँगा जो दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पहले जो जवानों को जो जायज़ जो ग्रेड पे है वो दी थी। एमएसीपी, एसीपी, एमएसीपी के बाद पेंशन में जो बहुत गड़बड़ी हो रही थी, उनकी जो जायज़ पेंशन नहीं, तो उन कई जवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी। तो क्योंकि जो नए और पुराने का जो तुलनात्मक जो हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा, एक 20 साल का पुराना हौलदार 20 साल सर्विस किया हुआ हौलदार, यदि ऑन सर्विस में उसकी 42,000 20 साल में पे पहुंचती है, तो उसका बेसिक पेंशन ऑलरेडी 21,000 होगा। लेकिन जो पुराना जो 2006 से पहले जो जवान जो हौलदार पेंशन आया, 20 साल सर्विस, एक ही क्राइटेरिया का उस जवान का 11,000, 12,000, 13,000 अभी भी बेसिक पेंशन टोटली है।
तो इतनी महंगाई का समय अपने जीवन का, अपने शरीर का एक एक खून पसीना उसने वहाँ बहा रखा है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो दोबारा से क्योंकि सारी अपनी शक्ति उसने वहाँ लगा दी है, तो दोबारा से हालांकि आने के बाद भी कई लोगों ने, हमने जो है कई वर्षों तक दूसरी जगह एक छोटी मोटी जॉब करके, छोटा मोटा अपना काम करके अपने फैमिली और अपने जो परिवार को पाला, अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन अब कई लोग इस स्टेज में है कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो अपनी जो जीवन का एक एक जवानी का अमूल्य क्षण उन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा में -डिग्री टेम्परेचर, आतंकवाद क्षेत्र, घने जंगलों में दशकों तक उन्होंने बिताकर अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित किया है। तो ऐसे मैं देश के जो सभी जो जिम्मेदार लोगों का दायित्व बनता है, महत्वपूर्ण लोगों का दायित्व बनता है कि उनका सर्वे करके भूतपूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के हों चाहे भारतीय सेना के हों, सभी की का जो 2006 से पहले जो पेंशन आए हैं, और उनका भी सर्वे करके भाई किस जवान को कितनी पेंशन मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए, सर्वे किया जाए। उसके बाद उनको जायज़ उनका रिवीजन करके उनको हक दिलाया जाए। और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम खुद एकजुट होकर के, ग्रुप बना करके अपनी जो जायज़ हक के लिए हम आगे अपना एक चिट्ठी लिख भेजें और मिलें, ज्ञापन बना करके दें, और महत्वपूर्ण लोगों को, संबंधित लोगों को। तो ऐसे में आप लोग अपने अपने इलाके के जो पढ़े लिखे लोगों से संपर्क करें, अपने विभाग अपने, और जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, मैं उत्तराखंड हल्द्वानी में रहता हूं, और मुझसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम भी एक ग्रुप बना करके अपनी जो जायज़ हकों के लिए इस संबंध में जो है संबंधित महत्वपूर्ण लोगों को महत्वपूर्ण ऑफिसों में अपनी अर्जी लगा सकें। तो ये देखिए आप जो है ये हमारे जो वकील साहब थे, सुरेंद्र साहब, ये एडवोकेट इन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। इन्होंने जो है एक लेटर जारी किया था पहले कि जो ACP MACP ग्रेड पे के बारे में इन्होंने भी जवानों के लिए फ़ाइट किया था और मिला था लोगों को, लेकिन उसके बाद में जो है कुछ वो होने से सुप्रीम कोर्ट से इसमें जो है हस्तक्षेप किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें रोक लगा दी। तो वो मामला क्या था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लेटर क्या था, मामला क्या था। द अश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम स्कीम ACP वॉज इंट्रोड्यूस विथ इफेक्ट फ्रॉम 9 अगस्त 1999 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th सेंट्रल पे कमीशन। It assured 2 financial upgradation to eligible employees on the completion of 12 years and 24 years of regular service respectively। मतलब ये जो 9 अगस्त 99 को ACP स्कीम लागू की थी, 5th पे कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। तो इसमें ये था पहले कि जो पुरानी ACP की स्कीम के अंदर अगर किसी जवान का प्रमोशन हो न हो, लेकिन वो एलिजिबल है, उसको 12 साल में जो है एक जो है अपग्रेशन मिलेगा, प्रमोशन का की तरह उसको बेनिफिट मिलेगा, और 24 साल में दूसरा मिलेगा। ये था पहले ACP के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्राम आया, स्कीम MACP। ACP की जगह आई MACP, इंट्रोड्यूस विथ वाइड notificational dated May 2009 with respective effect from 1 September 2008। MACP assured the financial upgradation to eligible employees on the completion of 10, 20 and 30 years of regular service respectively। अर्थात
तो ये उसके बाद 6 पे कमीशन आया 1 जनवरी 2006 से। तो इसने रिकमेंड किया कि एसीपी की जगह अब एमएसीपी दिया जाए। तो एमएसीपी पहले 1 जनवरी 2006 से लागू हो रहा था, फिर इसमें कुछ हुआ आई, तो फिर इसको जो है 1/9/2008 से 1 सितंबर 2008 से इसको लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ, दैट द केस ऑफ सुनील कुमार त्यागी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया WPC नंबर 3549 2018 द हॉनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट held the as per the decision of the Honorable Supreme Court in the Union of India versus Balbir Singh turn 2018 second SCC 99 that the benefit of MACP has to be extended from 1/1/2006 1 जनवरी 2006 से MACP को लागू करने के लिए डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम वन, गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट किया 1/9/2008 के बजाय इसको जो है 1/1/2006 से इसको लागू करने के लिए कहा गया कोर्ट ने भी। कॉपीज ऑफ जजमेंट इन सुनील कुमार त्यागी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया बलबीर सिंह टर्न आर annexed herewith that the judgment in Sunil Kumar Tyagi was the challenge to government before the Supreme Court, wherein it was dismissed. A copy of the dismissed order annexed herewith. That further rank of pay of assistant sub-inspector in the BSF was not available. BSF और फोर्सों में भी टिल 17/2/2011। तो ये बलबीर सिंह और सुनील कुमार त्यागी जी का क्या हुआ, ये थे हौलदार जीडी थे। इन्होंने अप्लाई किया, इन्होंने कहा कि जीडी में जो प्रमोशन है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर हौलदार के बाद नायक सूबेदार होता है, और इनको जो है 2800 का ग्रेड पे एसीपी का दिया जा रहा था। तो इन्होंने इसी उस पे इन्होंने कहा कि जब हमारा प्रमोशन नायक सब इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट असम राइफल का जो नायक सूबेदार के बराबर होता है वो सब इंस्पेक्टर, तो जब हमारा प्रमोशन नायक सूबेदार में होता है जीडी मतलब हौलदार का, तो हमें और जो इनको जो ये वार्डन अफसर और जो ये लागू हुआ गवर्नमेंट ने जो ये ASI रैंक जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो रैंक लागू किया था वो 17/2/2011 से लागू किया था। और असम राइफल को भी जो वार्डन अफसर था, वार्डन ASI जो रैंक था वो असम राइफल में वार्डन अफसर के इक्विवेलेंट था। तो ये लागू हुआ था 17 फरवरी 2011। दैट द ग्रेड पे ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफ BSF इक्विवेलेंट असम राइफल्स जो वार्डन अफसर वो 2800 है, जबकि सब इंस्पेक्टर जो नायक सूबेदार का जो ग्रेड पे है वो 4200 है। तो इन्होंने कहा कि जब हमारा प्रमोशन जब MACP 10, 20, 30 किया है तो 10 साल में हौलदार और 20 साल में उनको नायक सूबेदार का ग्रेड पे मिलना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको ये दिया। ये कॉपी ऑफ द MHA नोटिफिकेशन इनको मिल भी गया, और 20 ईयर सर्विस बिटवीन 1/9/2008 इतना द इंटाइटल टू इतना। तो ये इनको अपग्रेडेशन ऑफ टू बी पे स्केल ऑफ SI which is equivalent of नायक सूबेदार which is ₹42 ग्रेड पे 4200 तो ये ऑर्डर हो गया और इनको दिया गया दैट द BSF वाइट सिग्नल हैज टेकन एंड दे विल ग्रांट द बेनिफिट ग्रांटेड टू सुनील कुमार त्यागी एंड अदर सिमिलर पर्सन टू देयरफॉर पर्सनल इफेक्टेड फ्रॉम सिमिलर डेट टू अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट ए कॉपी ऑफ द सिग्नल एनेक्स्ड हियर। तो इस तरह से ये जो है जो भी उस केस में बलबीर सिंह एंड सुनील कुमार त्यागी हौलदार
जीडी सुनील कुमार त्यागी और हवलदार जीडी बलबीर सिंह के साथ जो भी थे, उनको 20 साल में 4200 का ग्रेड पे दिया गया कोर्ट द्वारा। तो आज हमें पता चल रहा है कि वो जो था वो एक जायज़ था, वो लीगल था, क्योंकि आज जो ऑन सर्विस में 20 साल का हवलदार है उसकी ऑलरेडी 42,000 से 44,000 बेसिक पे है ऑन सर्विस में। यदि वो 20 साल में पेंशन आता है तो उसकी जो बेसिक पेंशन 21,000 ऑलरेडी होगी। तो 2100 अगर उसको ग्रेड पे मिलता है तो 21,000 उसकी बेसिक पेंशन होती है। तो ये कोई इलीगल नहीं था, ये जायज़ था। 4200 का जो ग्रेड पे था, और जो आज नईयों को तो मिल ही रहा है। नईयों को 21,000 बेसिक, और जवान का ग्रेड पे से मतलब नहीं, उसको चाहिए कि उसकी बेसिक पेंशन सही हो। सपोज एक पुराना हवलदार 20 साल का हवलदार है, 20 साल वो कठिन देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में -डिग्री टेम्परेचर में और दशकों तक आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है उसने, और ऑलराउंड ड्यूटियाँ उसने की हैं। और उस जवान को, और जहाँ भी डिटेल रहा, अव्वल अपना जो है परफॉर्मेंस देता है हर, तो उसका जो बेसिक पेंशन 20 साल में 21,000 के बजाय उसको 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 13.5, 14, मतलब ये फिक्स नहीं है। अब कोई 16, 17 साल में हवलदार बना तो कोई 18 साल में बना, लेकिन वो जो पेंशन का फ़र्क होना चाहिए कि 1,500 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर इतना फ़र्क नहीं हो सकता। 20 साल में 21,000 की उसकी जो जायज़ बेसिक पेंशन का वो हकदार है। इतनी महंगाई के समय जो गवर्नमेंट अभी दे रही है वो जायज़ दे रही है, लेकिन जो पुराने जो 2006 से पहले के हैं, बहुत सारे लोगों का ठीक भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं। तो ऐसे लोगों को हमें एकजुट होना चाहिए, और अपने जिनकी जो है 12-13 हज़ार में जो बेसिक पेंशन है, ऐसे लोग एकजुट होकर के हमें डीओपीटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, अपने डीजी हेडक्वार्टर को, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को हमें इस चीज़ की जानकारी देना चाहिए कि हमें जो है, हम चुपचाप रहेंगे भाई, हमारा 21-22 हज़ार बेसिक पेंशन की जगह 12-13 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन टोटल मिल रही है, तो उसमें क्या कितना बड़ा अन्याय है। इसके लिए जो है हमें कोई आंदोलन, देश का रक्षा सुरक्षा से जुड़ा जवान, पहले उसे आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आंदोलन करेगा तो देश का आम नागरिक फिर क्या करेगा। इसलिए आंदोलन के बजाय पहले हमें एकजुट जरूर होना चाहिए, और इस संबंध में हमें ज्ञापन और संबंधित महत्वपूर्ण लोगों से मिलना चाहिए। मिल करके ग्रुप में हमें मिलना चाहिए, और इस समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल समर्पण भाव से हमें जो है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसमें हमारा आत्मसम्मान भी है, और पैसा भी जिसके पास, जिसकी भावना अच्छी होगी उसके पास अगर थोड़ा पैसा आ भी जाएगा, वो तो गरीब की मदद करने के लिए भी इच्छुक होता है। तो इसलिए सरकार आज इतने एनजीओ बनाती है, इतने, तो क्या हमारे देश के रक्षा सुरक्षा के जवानों को इतने एनजीओ को पेमेंट करती है, तो उन्हें भी सरकार को उसका जायज़ हक, गवर्नमेंट को उसका जायज़ हक देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और दे रही है। और लेकिन हम ही उसको सही जानकारी अगर वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तो वो भी कैसे उसे पता चलेगा। तो ये एकजुट होइए, जिनकी जो है आपस में ग्रुप बनाइए, और मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम नज़दीक के लोग कुछ एक ग्रुप हम बनाएंगे, और इस संबंध में हम संबंधित महत्वपूर्ण लोगों को, महत्वपूर्ण विभागों को इसका ज्ञापन देंगे। तो ये था आज का जो हमारा जो पेंशन विसंगति, जो हमारा MACP ACP ग्रेड पे का जो के कारण, और सही रिवीजन नहीं होने के कारण, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को
शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोग एकजुट होकर के अपनी जायज़ हक की आवाज़ के लिए आंदोलन नहीं बल्कि हमें जो है मिलजुल करके सही जो देश की रक्षा सुरक्षा का जवान एक अनुशासित तरीके से हमें देश के महत्वपूर्ण लोगों से मिलना होगा, उन्हें ग्रुप बना करके अपना जो है टीम बना करके एक डेलीगेशन बना के मिलना होगा और अपनी बात रखनी होगी। और दूसरी अगली बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सोशल मीडिया में वीडियो बनाएं, अपनी जायज़ हक की आवाज़ को तरीके से वीडियो बनाएं, उसको फैलाएं, भाई ऐसा हो रहा है, और तभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी महत्वपूर्ण लोगों तक जो देश में जो जिन लोगों के जवानों के साथ जो पीड़ित शोषित वंचित हैं, जो लोग अपने जायज़ हकों से वंचित हैं, उन्हें जो है ये हक मिल पाएगा। तो ध्यान रखना मेरा मोबाइल नंबर, इसमें कॉल करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।